गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी मुख्य सेविकाएं जो बहनें हैं भाभी, वो बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, परेशान हैं। सबको पता है कारण क्या है। 5 जनवरी को आपका केस सुनवाई होनी थी और बहुत सारी बहनें उम्मीद लगा करके रखी थी कि शायद स्टे हट जाएगा या कुछ सकारात्मक परिणाम निकल कर सामने आएगा। लेकिन सभी लोग जान रहे थे कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है वो सबके लिए समान रूप से चलती है और उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत में आप जान ही रहे हैं कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो धीमी गति से काम करती है और जिसका परिणाम जो है अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है या जो लोग भी कोर्ट केट खेलते हैं उनको भुगतना पड़ता है। मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित जो केस है वो संविदा कर्मी द्वारा किया गया है। माननीय कोर्ट में अनीता सिंह जी और यूपी SSSC के बीच में ये केस है। इसमें हम अभ्यर्थियों का कोई रोल नहीं है फ़िलहाल। रोल बस इतना है कि इन दोनों की लड़ाई में हम लोग पिसेंगे और पिस भी रहे हैं। किया कुछ नहीं जा सकता है क्योंकि कोई भी जैसे भर्ती है और उससे संबंधित केस अगर न्यायालय में पड़ जाता है और न्यायालय स्टे दे देता है तो प्रक्रिया थोड़ी ठप हो जाती है। हालांकि कई सारे ऐसे भी मामले आए हैं जिसमें भर्ती को आगे बढ़ाया गया है कोर्ट के अधीन रहकर। हमारा जो केस है उसमें फाइनल रिजल्ट पर रोक लगी है, ना कि बीच की प्रक्रिया पर। अगर आयोग चाहे तो रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट और DV भी करवा सकता है, पर आयोग ऐसा करेगा नहीं करेगा। ये आयोग क्यों नहीं करेगा इसका हम लोग केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनकी मंशा क्या है ये हम लोग नहीं समझ सकते। सरकार की क्या मंशा है हम लोग नहीं समझ सकते। हाँ, इतना ज़रूर स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। उसका कारण ये है कि ये भर्ती कोई आज की नहीं है। इसके पहले भी ये भर्ती 2 बार 3 बार निकल करके रद्द हो चुकी है। एग्ज़ाम नहीं हुआ, पैसे भी वापस हुए फीस के 2011 में। लेकिन इस बार बहुत अच्छी बात यह है, सकारात्मक बिंदु ये है कि आपका एग्ज़ाम हो गया है और किसी भी कंडीशन में सबसे अच्छी बात यह है कि भर्ती रद्द नहीं होने वाली है। यानी कि इस बार भर्ती होकर रहेगी, भले उसमें समय लगे। और समय तो लगना लाजमी है क्योंकि कोर्ट में केस हो और समय ना लगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी बहनें हमारी जान भी रही थी कि 5 जनवरी को कुछ खास नहीं होगा, एक डेट और लगेगी, क्योंकि जो वादी पक्ष है उसकी पूरी मंशा यही है इस भर्ती को लटकाना, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाए। यानी कि जो वादी पक्ष है वो कहीं ना कहीं पर चाहता है कि ये भर्ती हो ही ना, पर ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो जब ऐसा संभव नहीं है तो उसका काम ही है कि वो भर्ती को किसी न किसी तरीके से लटकाए, अगली डेट ले ले। और यही हुआ भी। और ये लगभग 90% से लेकर के 95% लड़कियां जान रही थी कि एक डेट और लगेगा। फिर भी जो ये उम्मीद नाम की चीज़ है सभी बना के रखते हैं, सब लोग बनाते हैं और बनानी भी चाहिए। कहीं ना कहीं पर उनके मन में ये था कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाएगा और सुन लिया जाएगा और स्टे हट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो सब स्वयं जानती हैं कि एक डेट तो इसमें लगना तय ही था, क्योंकि जो वादी पक्ष है उसकी मंशा ही है इसको भर्ती को फंसाना। तो वो कुछ ना कुछ करके डेट आगे बढ़ा ही सकता था, ले ही सकता था। न्यायालय की भी अपनी कुछ दायरे में रह के काम करने की मजबूरियां होती हैं और उनको वो समय तो देना ही पड़ेगा अगर वादी पक्ष मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि रोस्टर चेंज हुआ तो जज महोदय भी बदल गए, तो जो संबंधित जज इस चीज़ को सुन रहे थे वो भी थे नहीं। तो अब जाहिर सी बात है 13 दिन के बाद आपका लगा है 18 जनवरी को। तो सकारात्मक हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे भी हम लोगों के परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं। जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चलेगी, आयोग अपने हिसाब से चलेगा, सरकार अपने हिसाब से चलेगी। हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम लोग केवल फरियाद कर सकते हैं। यानी कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करें। हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम ये है कि न्यायालय में अगर भर्ती है, न्यायालय में चली गई है, तो हम लोगों के अंदर एक धैर्य बना के रखना है।
अपने आपे को नहीं खोना, और आपा खो भी देंगी तो कर क्या लेंगी, ये भी सोचने का विषय है। तो हम लोगों को ये करना है कि हम लोग पत्र व्यवहार के माध्यम से, जनता दरबार के माध्यम से शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। UP SSC में भी जाके विनम्र निवेदन ही किया जाएगा। हालांकि अभी कोई डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आयोग जाने के लिए सोच रहे हैं। और जल्द ही भीड़ इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है कि हम लोग वहाँ जाके भीड़ इकट्ठा करेंगे। हम लोग जा कर के वहाँ अपनी बात को रखेंगे, पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप चाहें तो कोर्ट से प्रे कर सकते हैं, न्यायालय से प्रे कर सकते हैं, और जो भी मामला है उसमें जो सरकारी वकील जाते हैं वो अपनी बात को अच्छे से रख करके जल्द से जल्द स्टे हटवा सकते हैं। और माननीय आयोग से भी, सचिव सर से भी ये कहेंगे कि जब तक ये मामला कोर्ट में है और फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा है तो कृपा करके वो रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट दे दें, जिससे इसमें जो वो लोग हैं जिनके कम नंबर आए हैं और उम्मीद बना करके रखे हैं तो वो मूव ऑन कर जाएं। क्योंकि फाइनल रिजल्ट से ये डिसाइड हो जाएगा कि लगभग कितने कैंडिडेट या किस नंबर तक वालों का सिलेक्शन श्योर है। तो बाकी लोग अपना दूसरी चीज़ों में लग जाएंगे। एक ह्यूमन नेचर होता है कि कहीं पर अगर उम्मीद बनी होती है तो फिर बच्चे दूसरी परीक्षा की तैयारी मन लगा के नहीं कर पाते हैं। तो ये जो उनकी मानसिक पीड़ा है, इससे वो बाहर आ सकते हैं अगर माननीय सचिव सर थोड़ा सा बच्चों के प्रति जो है अपना रवैया चेंज करें और वो बच्चों पर दया करें, कृपा करें, तो वो चाहें तो रिजल्ट दे सकते हैं। फाइनल रिजल्ट तो देना नहीं है क्योंकि उस पर स्टे है। बीच की जो प्रक्रिया है उसको वो तीव्र गति से करा सकते हैं, जिससे ये 34,000 प्लस बच्चे हैं जो इस परीक्षा में बैठे हैं। 2693 पद हैं जिनका होना है। तो जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाए और रिजल्ट आ जाए तो कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो और बच्चे परेशान हैं, जो उम्मीद में परेशान हैं, उनको पीड़ा थोड़ी कम होगी, वो इतना परेशान नहीं होंगे। लेखपाल वाले रिजल्ट को जब आया है तो उसमें भी आप देख लीजिए कि 2-3 साल तक बच्चे लटके रहे और लास्ट में जब रिजल्ट 0 आया तो कितना बड़ा धक्का लगा होगा, क्योंकि उनको श्योरिटी तो थी नहीं। हाँ, ये आइडिया हो गया था कि लगभग इतने से इतने तक वालों का ही होगा, और उसमें भी जब क्लियरिटी नहीं थी तो धक्का तो लगा। जो आसपास के मेरिट वाले बच्चे थे उनको बहुत धक्का लगा, लेकिन जिनके कम थे वो कम से कम मूव ऑन तो कर गए थे। तो वही चीज़ इसमें भी है कि सचिव सर को रिजल्ट दे देना चाहिए और DV भी करवा लेनी चाहिए। रिवाइज्ड आंसर की पहले दें, फिर रिजल्ट दे दें, DV करवा लें। और बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें फाइनल रिजल्ट पर रोक है तो वो अपना रोक के रखें। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि न्यायालय का निर्णय तो सबको मानना पड़ेगा। तो ये जो और बच्चे हैं जो पीड़ित हैं, परेशान हैं उम्मीद में, जब इनको धक्का ना लगने पाए, ये न टूटने पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि समय से इनका जो है रिवाइज्ड आंसर की आ जावे और रिजल्ट आ जाए, जिससे ये अपना मूव ऑन कर जाए। तो ये सब बातें आयोग तक पहुंचाने के लिए माध्यम मेरे पास फ़िलहाल तो कोई नहीं है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्वयं जाऊंगी, स्वयं जा करके सचिव सर से मिलने का प्रयास करूंगी और निवेदन करूंगी। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। और चूँकि उन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर भीड़ ना लगाई जाए, तो हम भीड़ नहीं लगाएंगे। हम कोशिश करके 2-3 लोग ही जाएंगे और पूछेंगे उनसे और कहेंगे। पूछना क्या है, जानते तो हम लोग हैं ही हैं। यही जवाब मिलेगा कि न्यायालय में है, हम लोग क्या करें, हम लोग तो करवाना चाहते थे हम तो, लेकिन न्यायालय में लोग चले गए। लेकिन अब क्या ही बताएं, 2 महीने का अच्छा भला समय था, तब तो कोर्ट केस था नहीं। अगर चाहते तो 1 महीने के अंदर सब कुछ हो सकता है। 15 दिन में DV हो सकती है और 15 दिन में रिजल्ट वगैरह सब दिया जा सकता है। बहुत है, अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम समय लगता तो 1.5 महीने में पूरा नियुक्ति पत्र भी बढ़ जाता। लेकिन अब क्या कार्य प्रणाली है, क्या रणनीति है शासन की और आयोग की, कोई जानता तो है नहीं। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, BPSC में 1.5 महीने के अंदर सब कुछ करा लिया है। परीक्षा कराया दिन में और सुबह आंसर की दे दी, उसके बाद जो है अपना रिवाइज्ड आंसर की भी दे दी। 15-20 दिनों के अंदर उन बच्चों को बिल्कुल एकदम मुक्त कर दिया जिनका नहीं होना था। इससे उनको उतनी पीड़ा नहीं हुई,
लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि पीड़ा का बाजार गर्म है, लोग दर्द देने के लिए तैयार हैं, चाहे सरकार हो चाहे आयोग हो। सच बोलना गुनाह है, हम कह रहे हैं तो शायद अगर कोई सुन लेगा तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर आप लोग समझदार हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सब बातें हैं। हम लोग जनता दरबार गोरखपुर में कुछ लड़कियां हैं जो जाएंगी, अपनी बात रखेंगी और उसके बाद में हम खुद आयोग जाएंगे और सचिव सर से विनम्र निवेदन करेंगे कि वह रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट दे दें, जिससे जो बाकी के लोग परेशान हैं जिनका कम नंबर है तो वो अपना मूव ऑन कर जाएं। आप सभी लोग बिल्कुल भी तनावग्रस्त ना होइए, परेशान ना होइए। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती बहुत आसानी से नहीं होती है, टाइम लेती है। चूँकि न्यायालय में चीज़ें चली गई हैं तो वैसे भी टाइम लगना है। आप लोग कल की सुनवाई को लेके परेशान हैं, जबकि आप लोगों को खुद पता था कि डेट ही मिलेगी। इसलिए ज़्यादा तनाव ना पालिए, बातें समझ में आ ही गई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। संगठित रहिए, स्वस्थ रहिए, उम्मीद बना के रखिए। समय लगेगा मगर भर्ती अवश्य होगी, सिलेक्शन भी मिलेगा। धन्यवाद।